हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई करंट अफेयर वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर। इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे पत्र 15 बेहतरीन क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डिटेल्ड में। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नवे हिंद महासागरीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया है पोर्ट लुइस यानी कि मॉरिशस में। बात करते हैं नवे हिंद महासागर सम्मेलन की। तो ये सुरक्षा, व्यापार और सामूहिक नेतृत्व का मंच है। आयोजन इसका 10 से 12 अप्रैल 2026 को हुआ है पोर्ट लुइस यानी कि राजधानी में। 10 से यानी कि कल से 12 तारीख तक ये स्टार्ट हो चुका है। उद्देश्य क्या होता है इसका? सदस्य देशों के बीच रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग होता है, जिसमें बात करेंगे मॉरिशस की। तो मॉरिशस की मुद्रा है रुपया। ठीक, बड़ी आबादी भारतीय मूल की यहाँ पे देखने को मिलती है। बात करते हैं इस बार की थीम की। तो इंडियन ओशन गवर्नेंस के लिए सामूहिक नेतृत्व इसकी थीम थी, और आयोजक इसका कौन है? इंडिया फाउंडेशन, भारत द्वारा संचालित ये है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भूमि असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के किस राज्य में भूमि असमानता सबसे कम यानी कि न्यूनतम दर्ज की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आंसर है बी। पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश में भूमि असमानता यानी कि 7.3 यानी कि सबसे कम देखी गई है, जबकि बिहार में सर्वाधिक देखी गई है। वहीं गिनी गुणांक के आधार पर केरल में असमानता सबसे कम है। तो ये है उत्तर प्रदेश, मात्र 7.3 असमानता दिखी गई है, और सबसे ज्यादा बिहार में है। इसके बाद देखें तो प्रश्न तीसरा है, एनटीपीसी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा विकास के लिए किस देश की कंपनी ईडीएफ के साथ समझौता किया? तो यह है फ्रांस की कंपनी ईडीएफ। यहाँ पे एनटीपीसी भारत की और ईडीएफ फ्रांस की है। इसका परमाणु समझौता हुआ है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक बड़ा कदम यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट स्थल यहाँ पे राजस्थान के बांसवाड़ा में है। नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे लगाएंगे। विशाल क्षमता की बात करें तो 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ यानी कि कुल 2800 मेगावाट यहाँ पे हो जाएगी। अनुमानित लागत की बात करें तो 42,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना है, 1200 मेगावाट की है। याद रखना, तो ये किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है लोहित नदी पर। कलई सेकंड परियोजना ये है लोहित नदी पर बनाई गई, जो कि अरुणाचल प्रदेश के जिले लोहित में बहती है। इसके साथ ही कुरुंग जिले में कमला 1720 मेगावाट परियोजना को भी मंजूरी मिली। आप देख सकते हैं ये लोहित नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तिब्बत से निकलती है। कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना इंपोर्टेंट है। देखो, ऐसी जो आईएमपी, ये जैसी इंपोर्टेंट परियोजनाएं होती है नई नई, तो ये इंपोर्टेंट रहती है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे 1200 मेगावाट का स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। और जो दूसरी परियोजना है वो कुरुंग कुमे जिले में है। ये 1720 मेगावाट की अतिरिक्त परियोजना को भी यहाँ पे ग्रीन फ्लैग यानी कि हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद बात करेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो चला गया है ऑपरेशन हिम सेतु। ठीक है, अब देखो, उत्तरी सिक्किम यानी कि सिक्किम में बर्फ पड़ती है, तो ये हिम सेतु नाम से चलाया गया है। यहाँ पे भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी सिक्किम में भारतीय भूस्खलन के दौरान फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु चलाया है। यहाँ पे बात करेंगे, संकट में जीवन रक्षक बनी भारतीय सेना। आप सभी को पता है हमेशा बनती है। अभियान क्या है? उत्तरी सिक्किम में भारी पर्यटक भूस्खलन में फंसे थे, तो उनको सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। और त्रिशक्ति त्रिशक्ति कोर ये एक रेजिमेंट। बात करेंगे सिक्किम की, तो गंगटोक राजधानी है। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम, आपको पता ही है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नीला नामक रोबोट है जो हाल ही में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है। ये किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह है भैया पुडुचेरी से। पुडुचेरी में क्या है, प्रशासन ने मतदाताओं का स्वागत करने और वोटिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नीला नामक रोबोट तैनात किया है। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा और 90% मतदान दर्ज यहाँ पे देखने को मिला। अब ये नीला है, ये एआई रोबोट है। पुडुचेरी के चुनाव में जागरूकता की फैलाने की ये टेक्निक है। यहाँ पे पुडुचेरी की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश यहाँ पे उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित ये किया जाता है।
बात करते हैं इसके मुख्य कार्य, ये नीला के तो यहाँ पे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को स्वागत और मतदान के प्रति जागरूकता यानी कि एक टाइप से यहाँ पे निर्देश देता है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें भारत में प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल यानी कि आज के दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये मनाया जाता है। तो ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये मनाया जाता है कस्तूरबा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में। कस्तूरबा गांधी की जयंती है आज 11 अप्रैल को। तो इस दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता यहाँ पर बढ़ाना है। इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी है कस्तूरबा गांधी, इनकी जयंती पे समर्पित है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी मान्यता की बात करें तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में इस दिवस की आधिकारिक घोषणा यहाँ पे की गई थी, और इसका उद्देश्य वही है, आपको बता दिया है, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति जागरूकता यहाँ पे होती है। इसके बाद देखें हम अगला क्वेश्चन है, बीपीसीएल द्वारा यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक यानी कि सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये किया है संजय खन्ना को। ठीक, बीपीसीएल की बात करें तो मुख्य महारत्न कंपनी है और संजय खन्ना इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बन चुके हैं। और इसी के साथ अन्य नियुक्ति की बात करें तो सज्जा प्रवीण चौधरी पॉलिसी बाजार के नए सीईओ बने हैं, और साध्वी निरंजन ज्योति ये एनसीबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नए अध्यक्ष था। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीबीसी वाला, ठीक है। तो साध्वी निरंजन ज्योति, इस नाम को याद रखना, एनसीबीसी की नई अध्यक्ष बनी है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, नारित एआई, ठीक है। नारित एआई टूल है जिसे नशीली दवाओं के नेटवर्कों को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है। किस राज्य पुलिस द्वारा ये किया गया है। तो ये किया है गुजरात पुलिस के द्वारा। अब यहाँ पे होगा क्या, गुजरात पुलिस क्या है हाईटेक ड्रग ट्रैकर यहाँ पे लॉन्च कर रही है, जिसका मुख्य उपयोग है मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के डार्क नेटवर्कों की पहचान करना और विकासकर्ता कौन है इसका, गुजरात पुलिस द्वारा विकसित है एआई उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है। राज्य में नशा मुक्ति समाज बनाने के लिए दिशा एक क्रांतिकारी टेक्निक यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे T20 इंटरनेशनल के एक ही मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये बनी है लोरा कार्डोसो, ब्राजील की खिलाड़ी है। ठीक, तो यहाँ पे T20 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक ही मैच में 9 विकेट लेने वाले, एक ही T20 मैच में दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस सरकारी संस्थान ने राजमार्गों के किनारे औषधीय पेड़ लगाने के लिए आरोग्य वन पहल शुरू की है। तो ये की है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्योंकि देखो राजमार्ग कौन बनाता है, राजमार्ग का सारा मेंटेनेंस का काम होता है एनएचएआई का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो इसी ने क्या किया है, आरोग्य वन पहल को लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य हाईवे के दोनों तरफ विशेष औषधि गुण वाले पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे। दोहरा लाभ क्या होगा, पर्यावरण के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद को बढ़ावा यहाँ पे देखने को मिलेगा। शुभारंभ किसने किया, केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। 12वां क्वेश्चन है, सीडी गोपीनाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित है। तो ये हैं क्रिकेट से संबंधित। बात करें तो 1952 में ऐतिहासिक उपलब्धि हुई थी। 1952 में इंग्लैंड को हराकर पहली टेस्ट जीत कर दर्ज करने के वाली भारतीय टीमें बनी थी। पहचान किससे होती है, भारत के सबसे बुजुर्ग जीवित टेस्ट क्रिकेटर का सम्मानजनक निधन, यानी कि सबसे बुजुर्ग अभी तक के जो जीवित थे टेस्ट क्रिकेटर ये थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत ने किस भाषा में भारतीय संविधान की कॉपी जारी की है। तो ये की है सिंधी। ठीक, उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने सिंधी भाषा में भारतीय संविधान का अनुवाद जारी किया है, ताकि सिंधी भाषी लोग अपनी भाषा में देश के सर्वोच्च कानून को समझ सकें। यहाँ पे भाषाई विविधता और कानून सशक्तिकरण की हम बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा आधिकारिक रूप से यहाँ पे जारी की जाती है। उद्देश्य आपको बताया दिया है। और संविधान में बात करें तो 8वीं अनुसूची में मान्यता है 22 भाषाओं को। कुल कितनी है, 22 आधिकारिक भाषाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। 14वें क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत ने हाल ही में किस वर्ष आयोजित होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी करने का प्रस्ताव यहाँ पे अपने नाम से वापस ले लिया है, अपना नाम वापस ले लिया है। तो यहाँ पे 2028।
यहाँ पे जो 2028 का समिट था क्लाइमेट चेंज का, वो भारत में था। बड़ा निर्णय यहाँ पे लिया है भारत ने 2028 में प्रस्तावित जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो करनी थी, उसके प्रस्ताव से अपना नाम वापस ले लिया है। ये COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलनों का हिस्सा है। मुख्य कार्य इनका क्या होता है, इन सम्मेलनों के माध्यम से वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों और कार्बन उत्सर्जन पर चर्चा यहाँ पे की जाती है। और एक रणनीतिक कदम क्या है इसका ये वापस लेने का, भारत का ध्यान अब घरेलू जलवायु लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर केंद्रित यहाँ पे करना है। इसके बाद देखें लास्ट क्वेश्चन आज का, वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट आर्द्रभूमि स्थल हैं? तो ये है 98। बात करते हैं आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स का संरक्षण और विस्तार की, तो यहाँ पे 98, यानी कि भारत में अब कुल मिलाकर रामसर साइट्स की संख्या बढ़ के 98 हो गई है। सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो है तमिलनाडु में, इसको याद रखना। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण संधि ये हुई थी। आर्द्रभूमि का महत्व क्या है, इन्हें जो पृथ्वी के गुर्दे यानी कि किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है, जो जल शोधन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे है। तो दोस्तों ये थी आज की 11 अप्रैल की करंट अफेयर। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।